नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर ईडी की दस्तक हो चुकी है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो खबर है वो दरअसल इससे कम भी नहीं है। तो वो क्या है और क्यों उसको इतना बड़ा माना जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ये जो जांच की आंच है वो क्या आतिशी मारलेना के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, और साथ ही जो ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी है उस छापेमारी के निहितार्थ क्या है। इन तीन मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको वो याद दिला दें जो प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को सदन में अपने भाषण के दरमियान कहा था। उन्होंने 3 चीजें बड़ी साफ कही। पहला, अगर आपने लूटा है तो वापस करना पड़ेगा। दूसरा, ईडी और सीबीआई जो है वो कानून के दायरे में काम कर रही हैं और स्वतंत्र हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि 5,000 करोड़ की संपत्ति सीज की थी ईडी ने यूपीए के शासन में, और इधर 9-10 सालों में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति सीज की है। इन 3 बातों के जरिए प्रधानमंत्री ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि अगर आपके हाथ भ्रष्टाचार में सने हैं तो आपके दरवाजे तक ईडी जाएगी। और अब वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 को पीएम ने कहा और 6 को जो पार्टी ईमानदारी की नींव पर खड़ी हुई थी, जैसा कि वो दावा करती है, दरअसल उसी नींव पर सबसे बड़ी चोट होती है। क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके यहां ईडी पहुंच गई। अब आप देखिए, ये लोग दातून मंजन भी ठीक से नहीं किए होंगे, उससे पहले ईडी ने नॉक किया दरवाजा, और विभव कुमार के यहां जाने का मतलब ही है कि अरविंद केजरीवाल तक ईडी पहुंच गई। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विभव कुमार इनके सबसे पुराने सहयोगी हैं। यही नहीं, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिनती अरविंद केजरीवाल के पुराने विश्वस्त लोगों में होती है, वही आलम विभव कुमार का है। विभव कुमार के बारे में बताया जाता है कि ये अरविंद केजरीवाल से तब से जुड़े हुए हैं जब अरविंद केजरीवाल बतौर एक्टिविस्ट एक्टिव हुए थे, यानी तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ है और वो निजी सचिव हैं। और एक चीज आपको और बताऊं, ये पहली बार नहीं है कि ईडी से विभव कुमार का राफ्ता हुआ हो। इससे पहले छापा तो नहीं पड़ा था, लेकिन ईडी ने विभव कुमार को बुलाया था। लेकिन इस बार बात आगे चली गई। अब यह सवाल उठता है कि बात आगे कैसे चली गई? पिछली बार जब ईडी ने विभव कुमार को बुलाया था तब इनसे फोन वगैरह ले लिए थे जो खबर थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस फोन से कुछ चीजें निकली, और जाहिर सी बात है, एजेंसी है तो उसको पूरा क्रॉस वेरीफाई कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक देने का मतलब है कि चीजें बड़ी कंफर्म होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उस लिहाज से कंफर्मेशन वगैरह जुटाकर ईडी जो है वो विभव कुमार के यहां पहुंची है। अब वहां से क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी ये देखने वाली बात रहेगी, मगर विभव कुमार के यहां छापा ये तो बताता है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब गिनती के दिन बचे हैं। चूंकि आपको ध्यान होगा कि मनीष सिसोदिया ने कोई 43 सिम बदले थे। अब वो 43 सिम जो बदले थे, तो ये सवाल तभी उठा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि डिप्टी सीएम सिम बदलते रहे हों और मुख्यमंत्री को पता न चलता हो। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री तो संपर्क में रहे ही होंगे, तो संपर्क में अपने फोन से रहे होंगे कि विभव कुमार के फोन से रहे होंगे। ये तमाम चीजें हैं जिसकी पड़ताल हो रही है, और मुझे लगता है कि ये जो पड़ताल है, इस पड़ताल में ईडी के पास कुछ क्लू मिले होंगे जिसकी वजह से वो विभव कुमार तक यहां पहुंची है। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। छापा जो है वो जो एनडी गुप्ता है उनके यहां भी पड़ा है, और देखिए एनडी गुप्ता के यहां छापा पड़ना भी कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक जैसा ही मसला है। अब आप कहेंगे कि चलिए निजी सचिव वाला तो समझ में आया, लेकिन ये
एनडी गुप्ता के यहां छापा कैसे मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक के समान है? दरअसल ये कोषाध्यक्ष भी हैं। और आपको जानकारी एक और देता हूं कि 9 दिसंबर को इनको बुलाकर ईडी ने पूछताछ भी की थी। ये आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी को क्यों आरोपी नहीं बनाया गया जब यही लाभार्थी है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब बहस हो रही थी। और वहीं पर ईडी ने कहा था कि हम आरोपी बनाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। और तब से यह चर्चा आम है कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए तमाम तरह के दस्तावेज वगैरह जुटा रही है। और उसी सिलसिले में 9 दिसंबर को एनडी गुप्ता को बुलाया गया था। अब एनडी गुप्ता से क्या जानकारी मिली है? जाहिर सी बात है कि कुछ पुख्ता सूचनाएं मिली होंगी और जो सूचना है उसे जुटाने के लिए ईडी एनडी गुप्ता के यहां पहुंच गई। यानी कोषाध्यक्ष के घर पर आम आदमी पार्टी को इस दिल्ली के शराब घोटाले में किस तरह से फायदा हुआ, इससे जुड़ी हुई फाइलें वहां से आने वाली है क्या? यह बड़ा सवाल है। और क्या उन्हीं फाइलों को ढूंढते हुए ईडी एनडी गुप्ता के यहां गई है? और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को ईडी 5 बार सम्मन दे चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो संयोजक के तौर पर आ रहे हैं, ना मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं, और ना गवाह के तौर पर आ रहे हैं। अलबत्ता वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं कि हमें किस आधार पर बुलाया जा रहा है। अब ईडी ने कोर्ट का रुख किया है, लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात है कि 7 फरवरी को डेट पड़ी है। ईडी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में संपर्क साधा, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो उन्होंने दरखास्त डाली है कि हमारे सम्मन के बाद में भी अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, उस बाबत 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। और उस सुनवाई से ठीक 1 रोज पहले अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और एनडी गुप्ता जो कोषाध्यक्ष, उनके यहां छापेमारी कई तरह के सवाल पैदा कर रही है और संकेत भी दे रही है। वो ये कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब संकट बहुत बड़ा हो चला है, क्योंकि ये छापेमारी जो है वो इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि 7 फरवरी के ठीक 1 दिन पहले 6 फरवरी को। इसका मतलब ये हो गया कि ईडी कुछ ऐसे दस्तावेज कोर्ट में रखना चाहती है जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल पर जो है, आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल को नाथा जा सके और उनके उस जो उन्होंने विमर्श खड़ा कर रखा है कि ईमानदारी के पहरुआ हम ही हैं, उस विमर्श को तोड़ा जा सके और अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ तक रास्ता तय कराया जा सके। और जो तीसरी छापेमारी है उसको भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां जब आप पहुंचेंगे तो आतिशी मार लेना के लिए भी संकट दिखाई देता है। तीसरा छापा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और वह भी उस मामले में जिसमें अभी अभी ईडी ने 2 लोगों को उठाया है। और उसमें बताया जा रहा है कि वो सीवेज प्लांट वाला मसला है कि कोई 450-500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई। तो अब आप देखिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ आतिशी मार लेना। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड पर छापा, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए मसले में छापा, रेड, ये बड़ी बात है। और आप देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड में एक समय में सौरभ भारद्वाज भी रहे, यानी जल मंत्री वो भी रहे। उनसे पहले तो जिनके पास था वो सब तो जेल में चले गए, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में है वो पहले सौरभ भारद्वाज थे और अब आतिशी मार लेना है। और उस मामले में ईडी पड़ताल कर रही है। यानी अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए अब मसला जो है बहुत विकट हो गया है। बाकी और जो अपडेट है उसके साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। अभी छापेमारी के बाद बहुत कुछ चीजें निकल कर आएंगी। और दूसरा, आतिशी मारलेना ने जो बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको लेकर भी कई खुलासे हम लोग करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।